हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। कैसे आप लोग? तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो हम लोग देखते हैं। क्या बोलता है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले आपको क्या करना है? फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं दिया गया है, बस वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए, वहां से क्या करना है? फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन भी आपको पता करना है ग्राफिकली। बस यहां पर एक वर्ड बोल दिया ग्राफिकली। ग्राफिकली मतलब ग्राफ पेपर में आपको ड्रॉ करके बताना पड़ेगा कि वहां पे एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। सॉल्व करना मतलब क्या? एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए, मींस वेरिएबल का वैल्यू चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे इतनी दूर आपसे क्वेश्चन आया, एग्जाम में नहीं बोला कि ग्राफिकली सॉल्व करना या एल्जेब्रिकली, तो ग्राफिकली थोड़ी करेंगे, एल्जेब्रिकली कर लेंगे, है ना। उसमें आसान पड़ेगा, ग्राफ पूरा ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया गया ग्राफिकली या जियोमेट्रिकली, तो इट मींस आपको ग्राफ ड्रॉ करके ही वहां पर सॉल्व करना। तो सबसे पहले आपका मेन मुद्दा आता है कि आपको सबसे पहले इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। क्लास 10 में जो है वो 10 स्टूडेंट्स है। क्लास 10 भी है और क्लास 10 में कितने स्टूडेंट्स है? 10 स्टूडेंट्स है। टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज। मतलब 10 स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट किए हैं, मैथमेटिक का क्विज चल रहा है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। बोला क्या जा रहा है कि जो 10 स्टूडेंट मैथमेटिक क्विज में भाग लिए, पार्टिसिपेट किए हैं, उसमें से द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? 4 ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 हो ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉयज। तो क्या बोलता है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपको बताना है कि क्विज में जो है वो कितने नंबर ऑफ, मतलब कितनी सारी गर्ल्स और कितनी सारे बॉयज जो है वो पार्टिसिपेट किए हैं। तो जनरली जो गायब रहेगा या जो मिसिंग रहेगा, जो आपको फाइंड करना रहेगा, उसी को हम लोगों को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। जैसे यहां पर बोला फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो बॉयज और गर्ल्स पता नहीं है, बस पता है कि 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए। तो सबसे पहले हम लोग बॉयज और गर्ल्स को कुछ मान लेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। कि कितने मान लेंगे कि जो भी बॉयज रहा होगा वो एक्स नंबर में रहा होगा, मीन्स एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, और वाई जो है वो गर्ल्स का होगा। तो सबसे पहले आपको कंसिडर करना पड़ेगा। यहां पर मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि नंबर ऑफ बॉयज क्या है? एक्स। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे कि क्वेश्चन क्या बोलता है। ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां पर पहला स्टेटमेंट से ही आपका यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज। कितने पार्टिसिपेट किए? 10। तो x था बॉयज वाला नंबर, पता नहीं जो भी रहा होगा, x नंबर बॉयज का था। प्लस में अगर हम लोग ऐड कर दे गर्ल्स वाला नंबर, तो टोटल मिला के कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए? 10। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। मींस x बॉयज था, y गर्ल्स था, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 10 के इक्वल आएगा। 10 ही लोग पार्टिसिपेट किए, यहां से हमारा बन गया फर्स्ट। दूसरा आपका यही से बनेगा, जो ये रिलेशन दिया गया था, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मींस गर्ल्स की संख्या ज्यादा है क्विज में, 4 ज्यादा है ना। तो सबसे पहले आपको एक तरफ बॉयज वाला लिख लो, एक तरफ गर्ल्स वाला लिख लो। आपको दोनों को इक्वल करना है, इक्वल करेंगे तभी हम लोगों को इक्वेशन मिलेगा। तो यहां पर क्या बोला था? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि मींस गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है बॉयज से। तो ये रहा हमारा बॉयज और ये रहा गर्ल्स। तो गर्ल्स जो है, ये जो गर्ल्स है वाई, ये 4 ज्यादा है। तो दोनों तरह अगर इक्वल टू का साइन लगाना है तो इधर 4 को ऐड कर देंगे बॉयज वाले के तरफ में, क्योंकि बॉयज जो था वो 4 कम था। यहां पर क्या बोला गया था कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉयज। तो बॉयज अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो बॉयज में क्या कर देंगे? 4 ऐड कर देंगे, तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल आ जाएगा। इससे फायदा क्या मिला कि x को इधर ही रहने दिए, y को उठा के इधर लेते हैं और 4 को उठा के उधर लेते हैं। तो यहां से दूसरा इक्वेशन मिल पा रहा है, डेट इज इक्वेशन नंबर 2। और जैसे ही इक्वेशन मिल गया
तो आप आसानी से आप ड्रॉ करके वहां से वैल्यू को निकाल सकते हो। मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन में बताया, 3.1 में भी मैंने बताया है, ठीक है। तो सबसे चलो मैं ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ। तो इक्वेशंस को मैं लिख लेता हूँ, इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन से ही हम लोग क्या कर पाएंगे, ग्राफ को ड्रॉ कर पाएंगे। तो पहला क्या है, डेट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो सबसे पहले हम लोग छोटा छोटा टेबल बनाएंगे, मीन्स पॉइंट को लोकेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पॉइंट को हम लोग देख लेंगे कि x का वैल्यू कुछ पुट करेंगे, y का वैल्यू मिलेगा, मीन्स उस तरह का बात करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ पर एक खूबसूरत सा टेबल बनाना है आपको, x और y, दो वैल्यू कम से कम लेने हैं। तो क्या क्या पुट करेंगे, और मतलब ऐसा वैल्यू हम लोग सोचेंगे या ऐसा वैल्यू पुट करते हैं जिसमें डेसिमल या फ्रैक्शन वाला ना आए, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अब क्या पुट कर दें, यहाँ पर 10 दिख रहा है, 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 10 ही मिल जाएगा, तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। चलो 5 पुट कर देते हैं, x की जगह 5 पुट कर देंगे तो ये 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मतलब y इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। 10 माइनस 5 ये ना होगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, मतलब 5 पुट किए तो यहाँ से हमें 5 ही मिला, है ना। और कुछ पुट करता हूँ, 3 पुट कर देता हूँ, कुछ भी आप पुट कर लेना, है ना। तो जब हम लोग 3 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 3, तो देखो आप 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मतलब y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 मतलब कि 7। तो जब हम लोग 3 पुट किए तो यहाँ से क्या मिल गया, 7 मिल पाया, है ना। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, इसमें कोई भी आपको रुकने का या रिस्ट्रिक्शन वाला कोई बात नहीं है। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड में क्या है भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। यहाँ पर भी आपको छोटू सा टेबल बनाना है, x और y, है ना। देन यहाँ पर क्या पुट करें, कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो माइनस वाला वैल्यू है ना। अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो भी काम बनेगा, बहुत अच्छा वैल्यू मिल पा रहा है। चलो हम लोग 0 ही पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग 0 पुट करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देना, व्हेन x इज इक्वल टू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, मतलब माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और वाई इज इक्वल टू 4। 0 पुट किया तो यहाँ से वैल्यू बहुत अच्छी, यहाँ 0 इसलिए नहीं पुट किए थे, 10 मिल रहा था, बहुत लंबा हमारा ग्राफ चल जाता 10 की तरफ, है ना। आप ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देन फिर अब हम लोग क्या पुट करें, 1 पुट करके देखें क्या, हाँ पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस वाई इज इक्वल टू -4, और ये 1 उधर जाएगा तो -1, और माइनस माइनस प्लस होगा बट साइन माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसर और 5 मिल जाएगा। मीन्स 1 पुट करें तो 5 मिला, 1 पुट किए तो 5 मिला। अब आपको टेबल को कहीं पे लिख लेना है ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या आया, 5537, और दूसरा वाला से क्या मिला हमें, डेट इज 04 और 15, ऐसा कुछ मिला। अब हम लोग ग्राफ पेपर में ही आपको बनाना है, ताकि इससे प्रैक्टिस बना रहेगा और आप एग्जाम में जो है वो आसानी से बना पाओगे, है ना। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा गड़बड़ बन सकता है फिगर, क्योंकि मैं ग्राफ पेपर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो आप जैसे ये ग्राफ बनेगा तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या गड़बड़ आ सकती है, लेकिन आप जब ग्राफ पेपर में बनाओगे तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा बनेगा, मीन्स एग्जैक्ट बनेगा जो बनना है। देन 0 1 2 3 4 5 6 काफ़ी है, और घटेगा तो हम लेंगे ये x और ये x डैश। नेगेटिव वैल्यू नहीं आया तो इधर लिखने का कोई फायदा नहीं है, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी लिख लेता हूँ 7 8 9, ठीक है। देन अब आप ध्यान देना, 5 5 x एक्सिस में 5 और y एक्सिस में भी 5, मतलब कि लगभग यहाँ पे लगभग यहाँ पे 5 5, है ना, that is 5 5। देन 3 7 x एक्सिस में 3 और y एक्सिस में 7,
तो 3 और 7 लगभग 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 आपका यहाँ पे है ना, लगभग। देन यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डेट इज 3 7। जैसे ही आपका एक पॉइंट मीन्स एक ग्राफ का सॉरी एक इक्वेशन का पॉइंट लोकेट हो गया, अब फटाफट वहां से क्या करना ना, ड्रॉ कर लेना है ना लाइन को, कुछ इस तरह का जाएगा है ना। तो ये लाइन हमारा क्या है, डेट इज L1। अब आप देखो दूसरा वाला 0 4, मतलब एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 4, मतलब ये वाला पॉइंट डेट इज 0 4 है ना, 0 4। देन दूसरा क्या है, डेट इज 1 5 1 5 1 5, डेट इज 1 यहां और 5 मतलब कि लगभग यहां पे 1 5, मतलब ये 1 5 है ना। जैसे ही पॉइंट मिल गया आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लगभग लगभग कुछ इस तरह से गुजरेगा है ना। ये लाइन हमारा क्या है, L2। लाइन 1 का इक्वेशन को यहां पर लिख लेंगे, डेट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था, डेट इज 10। और लाइन 2 का क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 है ना। तो ये लाइन कैसा बना, इंटरसेक्टिंग बना। हम लोगों को क्या करना था इस क्वेश्चन में, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना था, तो हम लोगों ने बनाया। देन सॉल्व करना था मतलब x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो मैंने बताया था कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा और किसी पॉइंट पे कटेगा है ना, अभी ये मेरा पॉइंट गलत भी हो सकता है क्योंकि मैंने स्केल और ग्राफ पेपर का यूज नहीं किया है, लेकिन जैसे ही आप ड्रॉ करोगे तो आपका ठीक एक्चुअल पॉइंट में ही कटेगा। अभी मैं चेक करूंगा क्या ये सही पॉइंट में कटा है या नहीं कटा है। तो यहां पर जैसे ही जिस पॉइंट में आपका कटेगा, ये पॉइंट कौन सा था, ये 3 7 पॉइंट था है ना, कोऑर्डिनेट कौन सा था 3 7। तो यहां पर जो 3 दिख रहा है वो x का वैल्यू हो जाएगा और यहां पर जो 7 दिख रहा है वो y का वैल्यू हो जाएगा। तो चेक करने का तरीका ये था, ये हमारा इक्वेशन यहां पे पुट करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x की जगह 3 और y की जगह 7, तो 7 प्लस 3 10, LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब ये अभी ठीक हुआ, लेकिन ये भी आना चाहिए है ना। देन x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7, 3 माइनस 7 मीन्स -4, LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब इधर भी -4 और उधर भी, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां पर जो 3 और 7 है वो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हम लोगों का जो ग्राफ बना है वो बिल्कुल ही करेक्ट बना है। यहां पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेट इज 3 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंड y इज इक्वल टू 7। मतलब x किसको हम लोगों ने कंसीडर किया था, नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज कितने थे 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे, डेट इज 7। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन करके निकाल कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप पढ़ो तब तक क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। 5 टू पेंसिल और 7 टू पेन है, दोनों का मिला के कॉस्ट दिया गया 50 है ना। मतलब इस तरह से 5 पेंसिल और कितना था, डेट इज 7 पेन, दोनों का कॉस्ट दिया गया था, मीन्स दोनों को मिला के कितना पैसा लगा खरीदने में, डेट इज ₹50। ₹50, ठीक है। देन यहां पर जाएंगे, फिर दूसरा सिचुएशन दिया गया, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इतना। अब उल्टा दिया गया, 7 टू पेंसिल ले लिया गया है और कितना टू पेन है, डेट इज 5 टू पेन्स ले लिया गया, और इस समय दोनों का कॉस्ट क्या है, दैट इज ₹46। देन पूछा जा रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। मतलब सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है ना, जैसे कोई क्लास में या कोई फ्रेंड जो है वो कुछ खरीदा हुआ है 2 सामान, तो जैसे वो बता रहा है कि 5 पेंसिल खरीदे हम और 7 पेन खरीदे, दोनों मिला के ₹50 लगा। तो हम लोग का सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है माइंड में कि एक तो पेंसिल का क्या दाम रहा था और एक तो पेन का क्या दाम था, ये क्वेश्चन आता है। तो सेम क्वेश्चन यही पूछा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन कोई खरीदा है तो ₹50 पे करना पड़ा, और 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदा तो इतना रुपया पे करना पड़ा। तो एक पेंसिल और एक
पेन का क्या दाम है। तो जो मिसिंग रहता है या जो फाइंड करना रहता है उसी को सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पेंसिल और पेन को कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी ₹X and the cost of one pen be ₹Y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन बोला था 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल को हम लोगों ने x मान लिया, तो 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा 5 × x दैट इज 5x, है ना। इस तरह से जैसे एक चॉकलेट का दाम है 5 रुपया, तो दो चॉकलेट का क्या होगा 2 × 5 मतलब 10 रुपया। सेम इसी तरह 5 पेंसिल का तो निकल गया। देन प्लस 7 पेन, तो 7 पेन, एक पेन का दाम था y, तो 7 पेन का 7y, 7 × y, और दोनों मिलाकर कितना लगा था 50। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया, है ना। इसी तरह से आपको इक्वेशन को फॉर्म करना है। देन दूसरा में भी उसी तरह 7 पेंसिल, तो 7x हो जाएगा। 5 पेन मतलब 5y इज इक्वल टू कितना था 46, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब जैसे ही इक्वेशन निकल गए हैं तो यहाँ से क्या ग्राफ प्लॉट नहीं होगा, और ग्राफ प्लॉट हो जाएगा तो वहां से क्या सॉल्यूशन हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, आसानी से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ले लेना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5x + 7y इज इक्वल टू 50। यहां पर भी आपको छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा, है ना, और यहां पर भी आपको वैल्यू सोचना पड़ेगा। तो आपको किस तरह से लिख के बताना है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में बताया कि उसी तरह से आपको लिख के बनाना है। तो यहां पर मैं डायरेक्ट वैल्यू सोचता हूं और यहां पर टेबल को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो अगर x का वैल्यू 0 ले लिए तो 5 × 0 डेट इज ये 0 हो जाएगा, और फिर इधर 7y इज इक्वल टू 50 बचेगा, और 7 से 50 कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो कुछ ऐसा वैल्यू सोचते हैं जो सेटिस्फाई करे, जो अच्छा रहे, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर 10 ही पुट कर दें x की जगह, तो 5 × 10 जब 50 हो जाएगा, और ये 50 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 50 के साथ, तो 7y इज इक्वल टू 0 मतलब y इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब देखो क्या बोला मैंने कि x की जगह हम लोग क्या पुट कर दे 10, तो देखो 5 × 10 दैट इज 50 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। देन 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 पहले से था, और ये 50 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 7y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/7 मतलब कि 0। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं x के जगह 10 पुट करते हैं, तो यहाँ y का जगह क्या मिल गया दैट इज 0। ये एक अच्छा वैल्यू मिल पाया, है ना। सेम इसी तरह से हम लोग कुछ और वैल्यूज को देखते हैं। x की जगह 1 पुट करेंगे तो 5 × 1 = 5, और उधर जाएगा तो 45, अच्छा वैल्यू नहीं मिल पा रहा है। देन इसकी जगह 2 पुट करें x की जगह, तो 5 × 2 = 10, और 10 उधर जाएगा तो 40, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 40, 7 से 40 तो कटेगा नहीं। 3 पुट करते तो 5 × 3 = 15, और 15 उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35। हाँ ये मिल पा रहा है। अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 3 पुट करें ना, तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और 15 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 15 जैसे ही सब्ट्रैक्ट होगा 50 में 15 मतलब कि 35, तो 7 × 5 = 35, ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब देखिए आप यहाँ पर हम लोगों ने क्या सोचा x का वैल्यू डेट इज 3, तो 5 × 3 = 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, इट मीन 7y इज इक्वल टू 50 - 15, तो इट मीन 7y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5 और 3 35, और 7 × 5 = 35 मतलब y इज इक्वल टू 5। तो यहां से हमारा एक टेबल कंप्लीट हो गया, है ना। आपको लिख करके बनाना है कि व्हेन पुट किए व्हेन x इज इक्वल टू इतना, देन y इज इक्वल टू इतना मिल पाया। देन अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन से हम लोग भी कुछ वैल्यू को सोच लेते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं क्वेश्चन को, है ना। तो यहां पर आप ध्यान दो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड क्या है दैट इज 7x + 5y इज इक्वल टू 46। यहां पर भी हम लोग एक छोटू सा टेबल बना लेते हैं, और ये x और y यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। अगर x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो अच्छा वैल्यू नहीं मिल पा रहा है। 1 पुट करेंगे तो उधर जाकर 41, नहीं अच्छा वैल्यू नहीं है। 3 पुट करें तो 7 × 3 = 21, और 46 में से 21 जाएगा तो हमारा बचेगा 25।
ये अच्छा वैल्यू, और 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि x का वैल्यू अगर हम लोग 3 पुट करें तो 7 3 जो 21, और 21 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 25। मतलब 5y इज इक्वल टू 25, और 5 5 जो 25, मतलब y का वैल्यू 5 मिल गया, है ना। देन और क्या, 6 यहां पर 4 पुट करें तो 7 4 यहाँ पर मिल जाएगा, डेट इज 28, और 28 उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 में से 8 जाएगा, तो नहीं 5 से कटेगा नहीं कंप्लीटली। देन 6 को देखते, 7 को देखते, 7 7 जो 49, और 49 इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 फिर नहीं कटेगा। 8 पुट करते तो 7 8 जब 56, तो 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, देन 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56, तो 5y इज इक्वल टू 6 में 6 मतलब 10 माइनस 10, तो 5 2 10 माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 2। ये अच्छा वैल्यू मिल पा रहा है। तो जब हम लोग x की जगह 8 पुट किए तो y का वैल्यू क्या मिल पाया, माइनस 2। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, डेसिमल वाला भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे तो, है ना। यहाँ पर मैं सिंपल वैल्यू लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने सिंपल वैल्यू को लिया है। देन यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, हम लोग देखते हैं। अगर इसी ग्राफ में बन पाएगा तो बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है, तो अब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। डेट इज 10 0, अच्छा 10 0 है ना, तब थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। ये हमारा 10 0 मतलब 10 x एक्सिस पे और 0 यही, मतलब यही वाला पॉइंट हो गया। 10 0 मतलब क्या, यही पॉइंट हो जा रहा है, तो ये हमारा पॉइंट डेट इज 10 0। 3 5, तो 3 इधर और y एक्सिस में 5, मतलब कि लगभग यहां पे, है ना, लगभग यहां पे मिल पा रहा है। तो ये पॉइंट हमारा 3 5। अब जैसे ही 2 पॉइंट ड्रॉ हो गया, मतलब एक इक्वेशन से पॉइंट को ड्रॉ कर लिए, तो आपको क्या करना है, लाइन को मिला देना है। ओहो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये लाइन, है ना, कुछ इस तरह से। तो ये लाइन हमारा L1, ये लाइन हमारा L1। देन सेकेंड वाले को प्लॉट करते हैं, डेट इज 3 5, तो एक्स एक्सिस पे 3 और 5, मतलब ये सेम पॉइंट है 3 5, 3 पॉइंट सेम 5। देन दूसरा क्या है, 8 -2, तो -2 वाला भी बनाना पड़ेगा, -1 और ये -2। 8 -2, तो 8 यहाँ एक्स एक्सिस में, और -2 मतलब कि लगभग यहाँ पे है ना, लगभग यहाँ पे। तो ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, 8 -2, 8 -2। ये 2 पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिलाना पड़ेगा। यही 2 पॉइंट थे ना, ये कॉमन पॉइंट मिल पा रहा था, तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा, है ना, और ये वाला काटते हुए आगे जाएगा। तो ये लाइन हमारा L2 बन पा रहा है। तो दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर पा रहे हैं, और इंटरसेक्ट कर पा रहे हैं मतलब जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट किया होगा, दोनों जगह पे ये लाइन जहां पे कटा होगा, दैट इज वही कॉमन पॉइंट होगा, और वही कॉमन पॉइंट क्या होगा, x और y का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर मैं बोर्ड में बनाया हूँ, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा सही आया कि नहीं। जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो सही आएगा बिल्कुल। तो यहाँ 3 5 आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं 3 और 5 में। तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे x की जगह, तो 3 5 जब 15, ये 15 आ जाएगा, और 5 यहाँ पर पुट करेंगे तो 7 5 जब 35, और दोनों को ऐड करते हैं तो 5 5 10 और 3 50, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ जा रहा है। यहाँ पर भी पुट करेंगे तो बात वही आएगा क्योंकि यही इक्वेशन है ना, थोड़ा सा पलटा हुआ है, 7x और 5y, मतलब हमारा सॉल्यूशन ठीक आया है। ये 3 जो है वो x का वैल्यू हो गया, और 5 जो हो गया वो y का वैल्यू। x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5, और x क्या था, एक पेंसिल का कॉस्ट, मीन्स 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना था, 3 रुपीज,
एंड वन पेन का कॉस्ट कितना था 5 रुपीज। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें विद योर क्लास फ्रेंड। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।